हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 में हमारे पास नए फॉर्मूलेज आने वाले हैं सर्कल्स के रिलेटेड। तो हम लोगों को वो फॉर्मूलेज सीखने हैं, समझने हैं और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम लोग वन बाय वन वो फॉर्मूलाज डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। First question is find the area of a sector of circle with radius 6 centimeter if angle of sector is 60 degree। सेक्टर का होता क्या, पहले तो हमें ये समझना है। ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। ये मैंने OA और OB दो रेडियाई बना लिए। अब इन दो रेडियस और ये जो आर्क आपको दिखाई दे रही है दैट इज APB जिसको मैंने नाम दिया है, इसके बीच के एरिया को वी कॉल सेक्टर। तो हम लोगों को बेसिकली ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। दो सेक्टर बन के हैं यहाँ पर, ये माइनर सेक्टर और जो बाकी बच गया उसे हम लोग मेजर सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये माइनर सेक्टर और ये वाला मेजर सेक्टर। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है या फिर मेंशन कर दिया गया है कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर, तो फिर उसका मतलब आपको समझना है कि वो माइनर सेक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो सेक्टर दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर दिया है या माइनर सेक्टर, तो वो सेम एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। और जो उन्होंने दिया हुआ है कि एंगल ऑफ सेक्टर, तो इसका मतलब है कि वो सेंटर पे जो रेडियाई के बीच में एंगल बना है वो एंगल है एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर। तो अब हमें ये एरिया फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया, यहाँ पे मैं माइनर सेक्टर यूज कर लेता हूँ शब्द ताकि आपको चीज क्लियर रहे। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वेयर, वेयर थीटा इज द सेंट्रल एंगल। ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है या एंगल ऑफ जो सेक्टर हमें गिवन होगा। तो 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। हमें इस क्वेश्चन में जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो 6 हम लिख कर देंगे, 0 से 0 कटेंगे 6 के टेबल पे और ये भी 6 के टेबल पे। तो वी आर गेटिंग 132 अपॉन 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट होकर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का डन हुआ। चलिए अब सेकंड हम लोग बात करेंगे। तो दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को सेक्टर बोलते हैं। ये भी देखिए दो रेडियस है और ये भी एक आर्क हो गई, ये मेजर आर्क हो गया एक तरह से AQB। तो ये भी सेक्टर है लेकिन इसको अपन मेजर सेक्टर बोलेंगे। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। क्वाड्रेंट एक शब्द आया है नया, तो उसकी बात भी चर्चा करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। रेडियस नहीं गिवन तो हम लोग पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे। सर्कमफ्रेंस मेरा 22 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। तो मुझे अगर रेडियस निकालना है तो सारी टर्म्स को मैं शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट साइड। तो ये मेरा रेडियस जो है वो 7 जो है 2 जो है सॉरी वो डिवाइड में जाएगा। तो रेडियस जो है वो मेरा 7/2 सेंटीमीटर बनेगा। 7 ऊपर 22 नीचे 2 भी नीचे, तो 7/2 मेरा सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब हमें निकालना है क्वाड्रेंट। तो जो क्वाड्रेंट होता है उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो क्वाड्रेंट में एंगल बनता है सेंटर पे वो 90 डिग्री का होता है। क्वाड्रेंट में जो थीटा हम लोग लेते हैं वो 90 डिग्री लेंगे, ये फिक्स होता है। तो उसका मतलब है मेरे पास जैसे फॉर्मूला होता है क्वाड्रेंट का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए है तो वो भी एक सेक्टर ही क्वाड्रेंट, लेकिन फर्क क्या है, बस उसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, लाइक दिस, ऐसे एक रेडियस
और ये दूसरा रेडियस, ये 90 डिग्री का एंगल, ये पी लगा लो। तो ये वाला जो एरिया है दिस इज क्वाड्रेंट। तो ये है तो सेक्टर ही, बस सेक्टर का एक नया नाम दे दिया जब एंगल 90 का होगा सेंटर पे, क्वाड्रेंट। तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपका 7/2 इंटू 7/2, तो ये 4, ये 2, 11, 7, तो ये आपके पास आ गया 77/2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो कैलकुलेट होकर आ गया। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा डन हुआ। तो हमें क्या सीखने को मिला कि अगर सेक्टर की जगह पर क्वाड्रेंट शब्द है तो हमें मानना है कि वो एंगल थीटा 90 डिग्री होगा। ये हमें गिवन नहीं होगा, हमें ये क्वाड्रेंट को 90 में ही लेके चलना होता है। ओके, चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मेरे पास एक क्लॉक है, लेट मी से दिस इज क्लॉक। आपको पता है क्लॉक में ऐसे हमारे पास नंबरिंग होती है, और जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड होती है बड़ी वाली सुई, वो कहता है उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। ओके, लेट मी से दिस इज 14 सेंटीमीटर, मिनटों वाली सुई, ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं ओ। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में ये जो मिनट हैंड है ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगी वो हमें पता करना है। ओके, लाइक दिस। तो 5 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, अगर इनिशियली वो 3 पे हुई तो 5 मिनट के बाद वो कहाँ पे हो जाएगी, 4 पे हो जाएगी। मिनट हैंड की बात हो रही है, सेकंड हैंड या आवर हैंड की बात नहीं हो रही। तो देखा जाए तो अपना एरिया ऐसे स्वेप्ट होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक सर्कल हमारे पास मतलब बन जाएगा अगर ये पूरा इसको ऐसे मतलब आप घुमाएं। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 14 है, तो मतलब जो रेडियस है वो लेंथ है मिनट हैंड की, दैट इज 14 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया जो है वो रेडियस और आर्क के बीच का होगा, तो यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। लेकिन सेक्टर का एरिया मेरा तब निकलेगा अगर मुझे थीटा पता होगा, लेकिन यहाँ पे तो थीटा गिवन नहीं है। यहाँ पे तो ये चीज़ गिवन है कि 5 मिनट्स में जो अपना मतलब सुई है वो 3 से 4 पर आई है। तो इट मीन्स हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस चीज़ को यूटिलाइज करना है। अब देखिए 60 मिनट्स में जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। जो मिनटों वाली सुई होती है वो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट पूरा चक्कर लगा लेती है। तो इसका मतलब है वो कितना एंगल ट्रेस कर लेगा, 360 डिग्री का। जब एक कंप्लीट सर्कल बना लेता है तो 60 मिनट में एंगल कितना ट्रेस होगा, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेस किया जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 6 डिग्री आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब जो टाइम हमें गिवन है वो गिवन है 5 मिनट्स, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 30 डिग्री। तो इसका मतलब है जो मिनट हैंड है वो 30 डिग्री का एंगल ट्रेस कर लेगा, स्वेप्ट कर लेगा 5 मिनट्स के अंदर। 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री का जो एंगल है वो ट्रेस कर लेगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। पहले फॉर्मूला लिख देंगे, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा 30 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 14 है। याद रखना है अगर आवर हैंड दी होगी तो आवर हैंड की लेंथ रेडियस का काम करेगी, अगर सेकंड वाली सुई दी होगी तो सेकंड वाली जो लेंथ होगी उसकी वो रेडियस का काम करेगी। 0 से 0 कट गया, 3 के साथ 36 कट गया, ये 2 पे कट गया, ये 6 पे कट गया, ये 3 पे, ये 11 पे,
तो 11 इंटू 14 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 5 मिनट्स में इतना एरिया मिनट हैंड हमारी कवर करने वाली है और यही हम लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का डन हुआ। तो इसमें ये वाली चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि मिनट हैंड 60 मिनट्स के अंदर 360 का एंगल, 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का और 5 मिनट्स के अंदर 30 डिग्री का एंगल ट्रेस करेगी। ओके, उसके बाद है हमारे पास कि अ chord of circle of radius is 10 centimeter subtends at right angle at the center। ओके, हमारे पास एक सर्कल है और एक कोड है AB और सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, लाइक दिस। और ये सेंटर पे राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो राइट एंगल बना रही है इस तरीके से। तो क्वाड्रेंट हो गया या राइट एंगल हो गया, मतलब 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, नॉट सेक्टर। अब नया शब्द आ गया है आपके सामने, माइनर सेगमेंट। बड़ा आसान है, बिल्कुल आसानी से हम लोग समझेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। जैसे इन्होंने बात की कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालें, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर यहाँ पे माइनर शब्द यूज कर रहे हैं तो अपना भी माइनर यूज कर लेते हैं, माइनर सेक्टर यानी कि ए पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो मतलब अगर मैं सेक्टर के एरिया में से OAPB के एरिया में से OAB ये ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला एरिया। इस एरिया को वी कॉल माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो ये किसके बीच में हो गया, ये हो गया आर्क और कोड के बीच का एरिया। ये माइनर आर्क है, वी कैन से APB माइनर आर्क और ये AB कोड हो गई। तो इसके बीच के एरिया को वी कॉल माइनर सेगमेंट। अगर मैं यहाँ पे क्यू पॉइंट बना दूँ तो AQB मतलब ये वाली हो गई कोड और ये वाली हो गई आर्क, दिस इज मेजर आर्क। तो फिर ये जो एरिया बचेगा ये वाला सारा, जैसे मैंने अभी इसको बनाया, तो इट विल बी मेजर सेगमेंट। तो मतलब माइनर सेगमेंट माइनर आर्क और कोड के बीच का, और मेजर सेगमेंट कोड और मेजर आर्क के बीच का एरिया, उसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, अब सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है वही आप फॉर्मूला कर चुके हो, θ/360 इंटू πr²। ट्राइंगल का एरिया, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो मतलब जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ब्रैकेट लगा दें ताकि कोई कैलकुलेशन में गलती ना हो पाए। ओके, थीटा की वैल्यू 90 क्योंकि गिवन है हमें। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3.14 लें, तो 3.14 रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए ये तो हो गया हमारे पास सेक्टर का एरिया। ट्रायंगल हाफ इंटू, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं साइड्स, उनमें से एक बेस होती है और एक हाइट होती है। ऐसे क्वेश्चन में आप किसी को भी बेस किसी को भी हाइट मान सकते हो। तो यानी कि 90 का एंगल OA और OB बना रही है और दोनों ही ये रेडियस है, तो यानी कि ईच विल बी 10 सेंटीमीटर। ओके, अब कैलकुलेशन हमारी बाकी है, तो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो 90/360 इंटू पॉइंट अगर हम लोग हटा दें तो नीचे आ जाएगा 100, और 10 इंटू 10 100 होता है।
इसको कट कर देंगे 5 पे तो ये 50 हो जाएगा। 100 से 100 कटिंग कर देंगे, ये आपका 4 पे, ये 2 पे, ये 157। तो मेरे पास बचा 157/2 माइनस 50/1। 157 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 78.5 बचेगा और 50 माइनस करके 28.5 ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो एरिया है माइनर सेगमेंट का वो 28.5 आएगा आंसर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। तो 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोगों का डन हो गया। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट पूछा है मेजर सेक्टर। इसको आप इरेज करेंगे, इसको क्लियर करते हैं। ओके, मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे? मेजर सेक्टर हम लोगों ने जैसे इसको इरेज कर देते हैं, एक बार फिगर को भी दोबारा बना लेते हैं नहीं, ताकि प्रॉपर समझ में आ जाए। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो सेगमेंट नहीं है, सेक्टर है। पहले तो दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए। O इज द सेंटर, OA एंड OB द रेडियस, और ये अपनी कोड हो गई। कोड भी यहाँ पे बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम लोग सेक्टर से डील कर रहे हैं। ये हमें पता है दिस इज माइनर सेगमेंट सेक्टर, सॉरी, ये जो है OAPB दिस इज माइनर सेक्टर। तो फिर जो बाकी एरिया बच गया वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा मेजर सेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेजर सेक्टर का जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो जो उसमें थीटा यानी कि जो एंगल यूज होना है वो ये वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये वाला थीटा तो माइनर सेक्टर के लिए है। तो इट मीन मुझे ये वाला एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेजर सेक्टर के लिए एंगल जो है वो माइनर सेक्टर वाला यूज नहीं होगा। अब ये वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। जो 180 से बड़ा होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं हम लोग, या फिर आप रिफ्लेक्स एंगल के भी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे सीधा करवाता हूँ। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये ठीक है, नई टर्म भी नहीं आई। मतलब थीटा को रिप्लेस कर दो 360 माइनस थीटा, वो अंडरस्टूड भी है। ये पूरा एंगल 360 है, और अगर ये थीटा हम पर लेके चल रहे हैं तो फिर ये एंगल कितने का बचा? 360 माइनस थीटा। तो कोई रिफ्लेक्स एंगल की बात नहीं करने की जरूरत, कोई नई टर्म बनाने की जरूरत नहीं, सिंपली हो जाएगा आपका। थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें 90 डिग्री दी हुई है क्योंकि हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट चल रहा है, अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14, तो नीचे हटा के 100। रेडियस 10 है, तो ये कटिंग हो जाएगा सीधा ही 0 से 0। 360 में से 90 गया तो 270 इंटू 314, 0 से 0 कटिंग 342,157। तो ये मेरे पास आएगा 471/2 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है। वैसे मेरे ख्याल से आंसर सही है, फिर भी एक बार चेक करने में कोई नुकसान भी नहीं है। यस, वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। तो मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? थीटा को रिप्लेस कर देंगे 360 माइनस थीटा, और वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। थीटा माइनर सेक्टर का एंगल है, तो फिर जो 360 माइनस थीटा बचेगा वो मेजर सेक्टर का एंगल होगा। तो हमें वही एंगल यहाँ पर लेना है, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन फोर्थ हमारा डन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस
21 सेंटीमीटर, आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो ये मेरे पास एक सर्कल जिसका सेंटर है O और रेडियस 21 सेंटीमीटर है, OA OB ये भी 21, ये हो गई आर्क, और आर्क जो है वो सेंटर पर 60 का एंगल बना रही है, तो यहाँ पे एंगल हम लोग 60 डिग्री का बनाएंगे। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया मुझे पता करना है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस करके आए हैं कि अगर मैं माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो फिर मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। बस यही प्रॉपर्टी मैंने यूज करनी है। माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। जब सेंटर पे थीटा 60 डिग्री का होता है तो ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है। ये कब एप्लीकेबल है? जब एंगल सेंटर पे 60 डिग्री का बनेगा, ये चीज़ फिक्स है। ओके, पाई की वैल्यू इन्होंने हमें नहीं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओह सॉरी, ओहो यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। 5th में तो कुछ और पूछा गया था, ये नहीं पूछा मैंने, 6th के वो कर लिया। 5th में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। 5th में फर्स्ट पार्ट में पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये वाली लेंथ मुझे फाइंड करनी है। तो माइनर आर्क हो गया, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360। क्योंकि अब लेंथ की बात है, एरिया की बात नहीं है, तो सर्कल की लेंथ क्या होता है? सर्कमफ्रेंस, यानी कि 2πr। तो पाई आर स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे सिंपली 2πr से, और लेंथ मेरे पास आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 21 है। तो 0 से 0 कट गया, ये 6 आ गया, ये 3, ये 7, ये कटिंग, तो वी आर गेटिंग 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर जो है वो इस ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गई। सेकंड पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, तो सिंपल सेक्टर लिखा है तो मतलब मुझे माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 है, अपॉन 360, पाई 22/7 और रेडियस 21 इंटू 21। तो इसको अपन कटिंग कर लेंगे, ये 6 पे, ये 3, ये 2, ये 11, तो 231, 11 इंटू 21 231 होता है। तो 231 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया OAPB का सेक्टर का हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। ओके, उसके बाद पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकाले, तो हमने इसमें भी सेगमेंट का वैसे एरिया निकालना ही था। चलो, तो सेगमेंट का एरिया जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, तो वही सेम चीज़ दोबारा यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ कि सेगमेंट का एरिया माइनर निकालना है। माइनर, तो हम लोग करेंगे क्या? माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। और वही बात, अगर ट्राइंगल में सेंटर पे 60 का एंगल बन रहा है तो फिर √3/4 साइड स्क्वायर लगेगा, दैट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो माइनर सेक्टर का एरिया आप निकाल चुके हो, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे 231, और ट्राइंगल का एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिख दें, √3/4 साइड स्क्वायर। √3 की वैल्यू इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में
नहीं दी हुई तो हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। साइड देखिए यहाँ पे ओ ए ओ बी और ए बी है, इक्विलेटरल है तो मतलब सभी साइड इक्वल होगी, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो साइड का काम कर रही है, दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास 441 इनका मल्टीप्लाई करके √3/4 होल स्क्वायर सेंटीमीटर, ये मेरे पास आंसर कैलकुलेट होकर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, उसके बाद इसको इरेज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो एक सर्कल, ये कोड ओ ए एंड ओ बी, ये रेडियस 15 सेंटीमीटर और एंगल 60 डिग्री का। तो फाइंड करना है माइनर एंड मेजर सेगमेंट के एरियाज। चलिए, तो पहले तो अपन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया मेरे पास आ जाएगा। सेक्टर का एरिया देखिए क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। 60 का एंगल है सेंटर पे, तो यानी कि अगेन √3/4 साइड स्क्वायर हम लोग यूज करेंगे। थीटा 60 डिग्री है, पाई की वैल्यू इन्होंने हमें 3.14 लेने को बोला है, तो पॉइंट हटा के नीचे 100, रेडियस 15 है, √3 की वैल्यू इन्होंने हमें 1.73, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 4 के साथ 100, 400 बन जाएगा। साइड रेडियस के भी इक्वल होगा, तो यानी कि 15 इंटू 15, ये कटिंग कर देंगे हम लोग, ये 6 पे, ये 3, 157, ये 5। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 157 को 75 से, 5, 4, 0, तो वी आर गेटिंग 5, 7, 15, तो 1, 1, 5, 7, 5, 2 पॉइंट है, तो इसी 2 जीरो है, तो 2 हम लोग डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब इसे अपन ने सॉल्व करना है, ये भी लेंथी कैलकुलेशन जाएगा हमारा। 15 इंटू 15 225 इंटू 173, 15, 6, 3, 7, 15, 2, 2, 5, 12, 19, 8, 3, तो 389.25। इसको डिवाइड करना है मुझे, इधर करते हैं 38925, और इसको डिवाइड करना है मुझे 400 से, तो 400 से मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा। 3600 तो 9, 5, 28, 7, 2, 1, 0, 1200, 3, 500, 100, तो ये बनेगा 97.3125। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा। अब मुझे इसमें से माइनस करना है, तो क्वाइट लेंथी कैलकुलेशन है, अगर ये गलत हो गई तो ओहो बहुत बड़ा झटका लग सकता है। चलिए देखते हैं, करके कोशिश जारी है। 7, 3, 4, 8,
तो आई एम गेटिंग 18.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सही नहीं आया है, चलो मैं चेक करता हूँ एक बारी। 12.2 का 20.4375, 20 पॉइंट आ रहा है, तो या तो यहाँ पे 7 आना चाहिए या फिर यहाँ पे 95 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। 75 157 को 75 से मल्टीप्लाई किया, 35 3 28 2 49 4 39 3 10 5 8 16 17 यस 117, ठीक है जी। लो जी, तो सही आंसर आ गया, कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। तो 20.4375 ये मेरे पास एरिया आ गया माइनर सेगमेंट का, और यही हमसे पूछा गया था फर्स्ट पार्ट के तौर पे। अब कैलकुलेट करना है मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया। अब देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, इसको पहले इरेज कर देते हैं। अब इसमें बड़ा ही सिंपल सा आपके पास फंडामेंटल है। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। पहले तो मेजर सेगमेंट आपको समझना पड़ेगा कौन सा एरिया है। माइनर सेगमेंट को छोड़ के बाकी जो एरिया बच गया सर्कल का, दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो फिर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। माइनर सेगमेंट का एरिया आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 3.14 गिवन है, रेडियस 15, और ये वैल्यू तो हमने एज इट इज लिख दी। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 15 इंटू 15 225 और 314, अगेन लेंथी कैलकुलेशन। 2 2 5 15 7 6, तो ये मेरे पास आ गया 706.50। पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग गए। और माइनस करेंगे 20.4375। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारा आंसर मैच हुआ। 706.50 माइनस 20.4375, 5260, ये हमारे पास 6 और ये 8, तो वी आर गेटिंग 6 इधर भी 686.0625 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है। चेक कर लेते हैं कि क्या ये आंसर सही है। 12.2 का 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, चेक इट। 686.0625 है, बिल्कुल सही आंसर। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे पास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम लोगों के डन हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। काइंडली इसकी प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूर करें। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात फिर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।